Hi, I hope I'm audible and now visible too. Great. So this one is the LOD1 of time and work part 2. लास्ट सेशन जो हुआ था कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस के कारण बंद हो गई थी. दैट्स अ माइन्यूट एरर, हमेशा होता रहता है, ये बेसिक सा चीज है, हमेशा नहीं तो कभी कभी होता रहता है. तो हम लोग उसी को आज कंटिन्यू करेंगे एंड आपको पता है कि अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना है. दिस वन इज LOD1 पार्ट 2. ओके, सो इसका आपका LOD2 चलेगा एंड द मिक्स सेशन चलेगा. तो 2 सेशन और चलना चाहिए अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स. तो हम लोग इतना ही स्टार्ट करते हैं. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और आपको जैसा कि LOD1 से पता है कि आपको करना क्या है, यू हैव अ क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग बीच में डिस्कस करते रहेंगे. चाहे इस कॉन्सेप्ट पे ये है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है. तो अब तो आपको शायद पता चल गया होगा कि वी आर मेनली राइट नाउ इन द प्रैक्टिस मोड. हम लोग बेसिक जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके प्रैक्टिस मोड पे आ चुके हैं. बहुत कुछ यूट्यूब पे भी आपका अब चलना स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस मोड पे. ठीक है, तो ये आपका चलेगा. हैंड रेज सबके पास है, आप रेज कर सकते हैं. अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप लॉग इन फिर से कर दीजिए. तो एंड दिस वन इज लाइव सेशन फ्रॉम दी क्लासरूम. तो स्टार्ट करते हैं कि बॉस आगे क्या है क्या नहीं है. तो स्टार्ट करने के पहले आपको जो पता है मैं पहले बता दूं कि हम लोग को करना क्या है. दिस वन इज द बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट्स दिखते हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए. जिसमें हम लोग फर्स्ट 4 को था, दैट इज बेसिक हमें करना है. कॉन्सेप्ट 2 करना है, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4 एफिशिएंसी वर्क वेजेस. वेजेस को हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, आज उसको और डिस्कस करेंगे और मिसलेनियस प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे. ये हमें पता है कि ऐसा कुछ होना ही होना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन का. और यू कैन से द पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन आपके सामने है, मैं देखता हूं कितना टाइम देते हैं आप सॉल्व करने में. मैं इसमें टाइम बाउंड आपको नहीं दूंगा, मैं आगे आपको टाइम बाउंड देना स्टार्ट करूंगा. Raja can do a piece of work in 20 days while Ramesh can finish the same work in the 25 days. Ramesh started working and the Raja joined him after 10 days. The whole work is completed in what? बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक इवन इन द कैट भी देखते हैं. आपको ऐसा ये सरप्राइज हो सकता है कि इतने इजी क्वेश्चंस कहीं नहीं दिखते होंगे. ये आप अगर सबसे बेसिक एग्जाम MTS ले लो और सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम कैट ले लो, तो कैट में भी ये सब क्वेश्चंस दिखते हैं. तो आंसर सॉल्व कीजिए और कमेंट में पोस्ट कीजिए. तो पहला क्वेश्चन है, तो मैं इसमें आपको टाइम बाउंड नहीं करूंगा. आगे हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है. चलिए मैं 10 सेकंड और देता हूं आपको. इतना ही टाइम होना चाहिए. और दिस इज LOD1. तो आपको लग सकता है कि कुछ बहुत इजी चल रहा है, बट प्रैक्टिस में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं. तो हमें पता है कि राजा, एंड देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों क्रिएट किए जाते हैं. क्यों? अगर मेरे जैसा बदमाश टीचर होगा ना, तो यहां पे अगर राजा लिखा है तो यहां पे हम राजेश लिखेंगे. क्यों? मैंने आपको बताया है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग ज्यादा गलती करते हैं कि इसमें है 2 और 5. दिमाग इसमें कंफ्यूज हो जाता है. अगर आप प्रेशर में होइएगा तो सबसे ज्यादा गलती 2-5 में होती है. तो अगर आप ज्यादा प्रेशर में होइएगा और इतने इजी क्वेश्चन भी होइएगा, तो राजा और राजेश में हम लोग गलत करना स्टार्ट कर देते हैं. और ये गलती सबसे ज्यादा कब होती है? आपने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मेरे साथ अगर अभी तक किया नहीं है, जब भी करेंगे तो एक गलती होती है यूनिट के साथ, और दूसरा गलती होती है क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि A/B का रेशियो 3/2 है और B/C का रेशियो 5/3 है, और मैं आपसे पूछ दूं A:C:B, तो बताइए कितना होगा. ये सब गलतियां आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड द लैंग्वेज ही आपको टाइम कंज्यूम करता है, और 2-3 चीज और. तो हम लोग प्रैक्टिस बहुत रगड़ के करना है. जो मेरा एम है, जो क्लासरूम में आप लोग हैं, उसके लिए मैं कम से कम आपको 200 से 300 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का भी दूंगा सॉल्व करने के लिए. मुझको पता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है. B5 है, B2 है, तो यहाँ पे 5-5 मर्ज कर दो, यहाँ 2-2 मर्ज कर दो. तो ये मेरा कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा मेरे को 6. आपको समझ में आया कि मैंने गलती की. और यही गलती आप भी करते हैं, यही गलती आप भी करते हैं. तो ये गलती नहीं करेंगे. एक तो कैलकुलेशन में गलती नहीं करते हैं, दूसरा गलती ये नहीं करेंगे. इसमें गलती होगा बिकॉज 5 लिखा हुआ है तो गलती होगा, 2 होगा तो लिखा हुआ गलती हुआ है, और क्वेश्चन को इधर से उधर कर दिया गया है, तो गलती होगा ही होगा. तो ये सब बस प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है. और खासकर ऐसे नाम जो दिए जाते हैं, राजा एंड द राजेश, ये रीजनिंग में ज्यादा गलती करवाता है. तो एनीवे, तो दिस इज द वन लर्निंग कि हमें क्वेश्चंस में, देखिए हमारे लिए मैथ्स वाले के लिए प्रोनाउन और नाउन का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है. हम लोग प्रोनाउन नाउन में काम नहीं करते, हम लोग लैंग्वेज में काम नहीं करते, हम लोग डेटा में काम करते हैं. तो क्वेश्चंस को एकदम आपको देखना क्या है, अर्जुन की आंख जिसे देखते हैं कि मुझको ये डेटा चाहिए, मुझको ये डेटा चाहिए, मुझको क्वेश्चन में बस इतना ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. तो मैं बकवास बाद में करता हूं. मेरे पास पता क्या है, राजा है और क्या है, रमेश है. राजा किसी काम को 20 दिन में करता है, रमेश उसी काम को 25 दिन में करता है. एलसीएम ले लेते हैं 100, वर्क डन 100 है, एफिशिएंसी 5 है, एफिशिएंसी 4 है. ऐसा आप ये दिमाग में भी कर सकते थे अगर प्रैक्टिस हो जाए तो. एंड दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप स्लो हैं,
तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 क्वेश्चन को अभी आप ट्राई कीजिए बिना पेन पेपर के सॉल्व करने का। अभी मतलब जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो जितना कम पेन पेपर यूज कीजिएगा उतना फायदे की बात होती है। कोई आपको नहीं बोल सकता कि हम वैदिक मैथ सिखा देंगे, मेरे सोचने के तरीके पे काम करो, उसके सोचने पे तरीके पे काम करो। आप अपने तरीके से काम कीजिए, कुछ कुछ हो सकता है जिसमें आप कर सकते हैं। एनीवे, बात की बात है। रमेश स्टार्टेड वर्क एंड द राजा ज्वाइंड आफ्टर 10 डेज। द होल वर्क इज कंप्लीटेड कितने में होगा? रमेश ने काम स्टार्ट किया और राजा ज्वाइन करता है 10 दिन के बाद, तो वो 10 दिन से कम काम किया और वर्क डन हुआ है 100। इक्वेशन यही है। रमेश ने, आप चार्ट भी क्रिएट कर सकते थे, बट मैंने आपको ये भी बताया कि रमेश ने एक्स। अगर मेरे को ये पूरा पता है तो मुझको पता है कि रमेश राजा दोनों ज्वाइन किए हैं कितने दिन तक, एक्स डेज तक ज्वाइन किया है। 9 वाले एक्स डेज तक ज्वाइन किए हैं और 40 दिन तक ये ज्वाइन नहीं किया, और ये कितना हो गया? 100। क्या ये सही है, गड़बड़ है? देखिए प्लीज, राजा ज्वाइंड आफ्टर 10 डेज। अब देखिए इसमें जो दूसरी गलती हो गई है, यही एक गलती होता है बहुत सही तरीके से। वो गलती क्या होता है? हमें पता है कि राजा ने 10 दिन के बाद ज्वाइन किया है, तो राजा को मुझको 5 पे लेना था, मैंने 4 पे ले लिया है। तो ये एक छोटा सा जो गलती है राजा और रमेश का, इसको आपको पता होना चाहिए। तो राजा ज्वाइन फॉर द 5 डेज, तो यहां 50 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 9 होगा। पूरा नहीं कट रहा है तो आंसर यही होगा जिसमें एक 3 दिख रहा है। आप डिवाइड कर दिए, आंसर चलता है। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं आपको नहीं करनी, छोटी छोटी मिस्टेक जो है आपको नहीं करनी। एनीवे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, फिर मैं बाद में आऊंगा कि एफिशिएंसी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आपके पास मैं ओनली देना चाहता हूं 40 सेकंड। 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने का, समझने का, और 30 सेकंड में सॉल्व करने का। और आइडियली ये सब 20-20, 25-25 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। A certain number of men complete a piece of work in 60 days। अगर 8 आदमी ज्यादा आ जाएं तो क्या होता है कि फिनिश वर्क 10 दिन के कम में ही हो जाता है खत्म। तो नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली कितने थे? इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस बताया था कि बहुत कुछ आपका प्रोपोर्शनैलिटी चलता है, रेशियो चलता है। तो मुझको पता है मैन और टाइम में इक्वेशन बनाता है। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। अगर 8 लोग ज्यादा हो गए तो 10 दिन कम लगेंगे। अगर यहां का रेशियो 6:5 है तो यहां का रेशियो 5:6 होगा। एक गैप को अगर आप 8 बोल रहे हो, एक को 8 बोल दो, 5 को आप 40 बोलिएगा, आंसर आ गया। इक्वेशन में आ दिया, आंसर आ जाएगा। या क्यों पढ़े, इक्वेशन में आ दिया तो आंसर आ जाएगा। तो हमने 2 क्वेश्चन किया है, मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पे जंप करूंगा, फिर से वापस आऊंगा। और इससे बेहतरीन क्लास जो होगी एलओडी 2 होगी, क्योंकि उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा कम, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को ज्यादा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अगेन इसलिए आपको देता हूं 40 सेकंड का टाइम। 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के लिए और 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और दिस इज एलओडी 1। बहुत इजी, ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। एक आदमी, एक औरत किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अगर आदमी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो औरत उस काम को कितने दिन में करेंगी? अभी सब एलओडी 1 है। एलओडी 2 में मैं क्या करता, कुछ फ्रैक्शन फ्रैक्शन डाल देता और क्वेश्चन खेलता रहता। एलओडी 3 क्या होगा आपको पता है। एलओडी 3 में कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो वही है। क्वेश्चंस में अच्छे लैंग्वेज यूज करने आ जाएंगे आपको। अ मैन एंड अ वुमन कैन डू, अच्छा 10 और 8 को घटा दें, आंसर आ जाएगा। सो दिस मींस व्हाट, 80 प्रोडक्ट एंड अ डिफरेंस 40। नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन किस में, कॉन्सेप्ट पे। चलिए कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में जो आपको बताया था कि हम अगर पेमेंट करना चाहते हैं, किसी को भी सैलरी देना चाहते हैं, वो ज्वाइन क्विट करता है तो सैलरी उसके टाइम के हिसाब से नहीं होता है, सैलरी उसने कितना काम किया उसके हिसाब से होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ए बी सी। और ये सारा क्वेश्चन क्या है, सैलरी। मेरे को सैलरी का रेशियो चाहिए, बस बाद में मैं सैलरी निकाल दूंगा। अगर ए किसी काम को 40 डेज में करता है, बी उसी काम को 60 डेज में करता है, और सी उसी काम को 80 डेज में करता है। मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया था, मैं क्वेश्चन आगे भी दूंगा। इफ दे वर्क इन अ पेयर, अगर वो पेयर में काम करते हैं, नो पेयर वर्क ऑन द सेम कंसेक्यूटिव डे, नो पेयर वर्क ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज। तो आप ये बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम कितना लगेगा? अगर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम लगता है तो सैलरी रेशियो क्या है? मतलब जो भी हमने पढ़ा है उस पर काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है कि अगर ए 40 डेज, बी 60 डेज और सी 80 डेज लेता है, दे वर्क इन द पेयर,
वो पेयर में काम करता है और कोई भी पेयर दूसरे मतलब सेम 2 कंसेक्यूटिव डेज नहीं लगा सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम कितना लगेगा, अगर इस टाइप से वो काम करते हैं तो सैलरी रेशियो कितनी है। तो ये हम लोग का सैलरी का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, मैं उसको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको देना चाहता हूं, चलिए 90 सेकंड, बिकॉज 2 क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन एक ही है। तो मैं आपको देता हूं 90 सेकंड। दोनों क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि दे वर्क इन पेयर, बट सेम पेयर कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव डेज वर्क नहीं कर सकता है। सेम पेयर 2 कंसेक्यूटिव दिन काम नहीं कर सकता, और मुझको मिनिमम टाइम में काम खत्म करने हैं। पहला क्वेश्चन कि कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को ये बताओ कि सैलरी रेशियो अगर बांटनी है तो किस रेशियो में बांटेंगे। नो पेयर वर्क ऑन 2 कंसेक्यूटिव डे। नो पेयर का मतलब होता है नो सेम पेयर। ये सब वर्ड्स मिसिंग होता है बहुत बार अगर क्वेश्चन सेटर्स बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है तो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन सेटर का माइंडसेट क्या होता है क्वेश्चन क्रिएट करने में, और क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। दैट्स व्हाई मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, कैसे ये बोलने की बात है। मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके ला सकता हूं, लेकिन जब क्लास में होते तो मैं लिखता हूं। अभी आपके पास अराउंड 40 सेकंड बचा हुआ है, दोनों क्वेश्चन को आंसर कीजिए। और इतने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तभी जाके फाइट में आप होइएगा, नहीं तो आप मान लीजिए फाइट से दूर भागते जाइएगा। अभी आपके एग्जाम में टाइम है तो आप फाइट में आइए। मिनिमम नंबर और ये 2 नंबर, तो दिस वन ऑफ द एंड ऑफ द सैलरी क्वेश्चन। सैलरी क्वेश्चन यहीं पे है। देन हम लोग का बचा हुआ है प्रोसेस क्वेश्चन, हम लोग का बचा हुआ है पाइप एंड सिस्टम्स कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। बाकी तो हमने पहले कर लिए। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे। 240 वर्क डन है, ये मुझको पता है। दिस वन इज 6 है, दिस वन इज 4 है, दिस वन इज 3 है। ए बी पेयर 10 डेज लेता है, बीसी पेयर 7 डेज लेता है, एंड सी ए पेयर 9 डेज लेता है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, कोई भी एक पेयर दूसरे दिन काम नहीं कर सकता। तो कोई ये बता सकता है कि काम होगा कैसे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आप बताइए काम होगा कैसे। मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, पहले कौन काम करेगा, दूसरा कौन काम करेगा, तीसरा कौन काम करेगा। तो पहले काम करेंगे ए बी, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। फिर कौन काम करेंगे, सी इज द 7 नॉट द 9, सी इज 7, सी इज 9, ठीक है। फिर कौन काम करेंगे, फिर काम करेंगे सी ए। फिर अगले दिन कौन काम करेंगे, मेरे को बताइए। फिर अगले दिन काम करेंगे ए बी। क्या आपको ये समझ में आया बात। हम लोग घूम जाते हैं क्योंकि बचपन से सिखाया गया कि ए बी सी सी काम करते जाइए। तो आपको एक छोटी बात होनी चाहिए, नो पेयर मींस नो सेम पेयर वर्क ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज। 2 लगातार दिन पे एक ही पेयर काम नहीं कर सकता है, तीसरे आ सकते हैं। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव डेज तक आप काम नहीं कर सकते हैं, तीसरे दिन आप आ सकते हैं। अगर होता नो 3 कंसेक्यूटिव डेज, जो मैं आपको बताया था, तो आप लोग भूल रहे हैं। आपको ये पता एक बहुत गड़बड़ है, आप लोग चीजों को भूल रहे हैं। तो चीजों को रटना ही नहीं है तो भूलेंगे कैसे। लिखा हुआ क्या है कि एक पेयर 2 दिन तक काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। 2 लगातार दिन तक काम नहीं कर सकते हैं, तीसरे दिन तो करवा देंगे ना। मैंने यहां काम करवाया तो अगले दिन काम नहीं करवाएंगे, फिर मैं ए बी लूंगा। मतलब मुझको पता है कि प्रोसेस टाइम 2 दिन का है। ये 10 है, ये 9 है, 19 काम होता है, मुझको पता है कितने दिन में, 2 दिन में। अब मुझको निकालना है कि काम करने कितने हैं, 240। 19 में क्या मल्टीप्लाई कर दो, 240 होगा। 10 का 190 होता है, 12 का 38 और ऐड कर दे तो 12 टाइम्स करीब जाएगा, इंटू 12 इंटू 12। यहां तक मुझको पता है। तो 12 इंटू 19 इज द 108 का 0, एंड 8 बचा 10, और 10 22। तो 228 काम आपका हो गया, 228 काम हो गया। बचा कितना काम, 12 काम। 12 काम करेगा कौन, 10 और 2। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 12 काम करेगा क्या, 10 और 2। तो मुझको पता है कि 12 डेज का मतलब टोटल कितना डेज हुआ है, 24 डेज हुआ है। मैं पहले टाइम निकालना बता रहा हूं आपको, 24 डेज हुआ है। 10 काम 10 करेगा और 2 काम कौन करेगा, 9। तो आंसर होगा 25 2/9।
ये क्या होगा, मिनिमम वर्क, ये होगा मिनिमम वर्क 25 2/9। आपको पता चलता है कि सैलरी रेशियो क्या होगा। तो सैलरी रेशियो क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि हमने जितना काम किया उतना ही सैलरी लेंगे। मैंने 12 दिन तक काम किया था, मैंने 120 काम किया, ये 108 काम किया, ये मुझको पता है। 2 काम और किया मतलब ये 130 काम किया, और ये 110 काम किया, मतलब सैलरी रेशियो है 13:11। पैसा 13:11 बटेगा। ये जो 10 और 9 का है ये 12 प्रोसेस चला है, 120 एंड द 108। टोटल वर्क डन हो गया 228, बचा 12 काम। अगले दिन 10 काम ये करेगा, 2 काम ये करेगा, टोटल 130, 110 एंड पैसा इसी में बचेगा। अब रही बात, लोगों का बोलना है कि सर ए बी सी ए बी सी कब करेगा, मतलब ए बी सी ए बी सी कब करेगा। आप खुद से सोच के बताइए इसमें क्या लिखा हुआ होगा कि एक पेयर कितने दिन तक दोबारा नहीं दिखना चाहिए। तो मुझको पता है कि कोई भी सेम पेयर 3 कंसेक्यूटिव डेज तक नहीं दिखना चाहिए। कोई भी सेम पेयर 3 कंसेक्यूटिव डेज तक नहीं दिखना चाहिए। एक बार दिखा तो लगातार 3 दिन तक नहीं दिखेगा। अब दिखेगा। इसमें एक वर्ड और होता है, एक वर्ड और होता है, मैं आपको वर्ड बताता हूं क्योंकि ये लैंग्वेज का गेम है। मान लीजिए आज तारीख 1 है, तारीख 2 है, तारीख 3 है, तारीख 4 है। ए बी कैन नॉट कम ऑन 2 consecutive days। अगर ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1, तो अगर यहां ए बी आया है तो अगला जल्दी से ए बी आने का चांसेस कम होगा। अगर लिखा है ए बी कैन नॉट कम ऑन 2 consecutive days, अगर ए बी कैन नॉट कम ऑन 2 consecutive days है तो मुझको पता है कि कम से कम यहां आया तो इस दिन में नहीं आएगा, इसका मतलब ए बी यहां आएगा, ये आपको पता है। मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, ए बी कैन नॉट कम ऑन 3 consecutive days, मतलब ए बी 3 लगातार दिन तक नहीं आ सकता है। तो अगर ए बी यहां पे आया है तो ये यहां नहीं आ सकता, यहां पे नहीं, यहां आएगा। ये आपको ठीक होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अब अगला होगा, देखिएगा, ए बी कैन नॉट कम ऑन नेक्स्ट 2 consecutive days। अगर आया है इफ ए बी कम टूडे, अगर ए बी आज आता है तो अगले 2 लगातार दिन तक नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है, अगर ए बी आज आया है तो अगले 2 लगातार दिन तक नहीं आएगा। ये सब वर्ड आपको चाहे हिंदी लिखा हो, इंग्लिश लिखा हो, बंगाली लिखा हो, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये पूरा का पूरा लैंग्वेज है कि कब कहां पे क्या यूज करते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, वन ऑफ द सैलरी एंड वेजेस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अदरवाइज अगर आपका ज्वाइन क्विट नहीं होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ए किसी काम को 10 डेज में करते हैं, बी उसी काम को 20 डेज में करता है, सी उसी काम को 15 डेज में करता है, ए बी सी काम स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद काम एंड होता है, तो बताइए सैलरी किस रेशियो में बटेगा। काम स्टार्ट करता है और काम एंड होता है, कोई आता नहीं है कोई जाता नहीं है, तो सैलरी कैसे बटेगा। अगर कोई जाता ही नहीं है या कोई आता ही नहीं है तो सैलरी आपके एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है, बिकॉज आपका टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि टाइम सेम है। यहां देखिए ये भाई साहब 13 दिन तक आए हैं, ये 12 पॉइंट समथिंग दिन तक आए हैं, टाइम सेम नहीं है। अगर आपका टाइम सेम है तो हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, दिस इज 60, यहां 6 होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा और इसमें बढ़ता है, और इसके क्वेश्चंस आपको आगे मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन में। सैलरी में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड आपका 40 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। और स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। चलिए तो ये बहुत बेसिक सा है। हमें क्या लिखा है, 15 मैन और 8 वुमेन कैन डू वर्क। अच्छा, दोनों के लिए 12 यूज किया गया है। मुझको पता है 15 मैन 18 वुमेन, सॉरी 8 वुमेन अगर हैं तो यहां एफिशिएंसी 8 और 5 होती है, मुझको पता है।
तो 5 मैन किसी काम को अगर 12 दिन में करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है 2 मैन, एंड का मतलब यहां प्लस होता है 4 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगर मुझको एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं दिमाग में सॉल्व करता। मुझको यहां पे पता है 40 इंटू 12, 2 मैन 16 हो जाएंगे, 4 वुमेन 20 हो जाएगी। तो 40 इंटू 12 डिवाइड बाई 36, 10 जा 9 जा 3 जा 4 जा 40/3, ऑप्शन नंबर 3, ये मुझे पता है। अब मैं आपसे घटिया क्वेश्चन करता हूं, सैलरी का दूसरा क्वेश्चन, सैलरी एंड वेजेस का। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने अपने मिड को बुक किया कितने में, 1200 फॉर अप्रैल मंथ। मैंने अपने मेड को बोला कि मैं आपको ₹1200 दूंगा कितने मंथ के लिए, अप्रैल मंथ के लिए। मेड बोली कि भैया इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या बोला, ठीक है ₹12 के बाद मैं तुमको एक और साड़ी दूंगा। वो खुश हो गई, बोले अच्छी बात है। लेकिन वो की क्या, उसने किया क्या, वो 1 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक काम की और बोली भैया मैं काम नहीं करूंगी, मेरा हिसाब कर दीजिए। वो काम नहीं करेगी, उसका हिसाब मैंने कर दिया और इसको क्या दे दिया, साड़ी दे दिया। तो बताइए साड़ी का कॉस्ट कितना है, वेजेस प्रॉब्लम। पहले तो वेजेस टाइम एंड वर्क का था, दूसरा वेजेस होता है पेमेंट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। अगर मैंने अप्रैल मंथ में एक मेड को बुक किया 1200 प्लस साड़ी का, कहानी सुना सुना के, और मैंने बोला कि तुम 1 तारीख से 12 तारीख तक उसने काम किया और उसका हिसाब करके मैंने उसको साड़ी दे दिया, तो साड़ी का कीमत कितना है। क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द साड़ी, वेजेस प्रॉब्लम। ये हम लोग का क्या होता है, वेजेस प्रॉब्लम होता है। तो अब देखते हैं वेजेस प्रॉब्लम में अगर आप किसी को पे आउट करते हो और पे आउट करने के बाद आप करते क्या हो, उसको पे आउट करने के बाद आप उसको कुछ एक्स्ट्रा भी देते हो, तो ये क्वेश्चन होता है रेशियो का। देखिए उसने 12 दिन काम किया तो उसको क्या मिला, साड़ी। अगर वो 30 दिन काम करती तो उसको साड़ी प्लस 1200 रुपए भी मिलते। ये क्या मिलते हैं, 30 दिन का, मतलब 12 दिन के लिए साड़ी मिला तो 18 डेज के लिए आपका क्या मिला, 1200 रुपए। यही हिसाब किताब है। 30 दिन में 30 दिन अगर वो काम करती, क्योंकि अप्रैल है, अब मैं आपको बताता हूं फिर से बात, मैथ्स में मंथ का मतलब 30 दिन होता है, जब तक कि मेंशन नहीं किया जाए। यहां मेंशन कर दिया है, अलग बात है। 30 दिन में उसको 1200 प्लस साड़ी मिलता है, 12 दिन काम की साड़ी मिला, 18 दिन और काम करती तो क्या मिलता, यही मिलता। ये रेशियो कितना है, 2:3 का। 3 का मतलब 1200 है तो 4 का मतलब 800 रुपए, 2 का मतलब 800, खत्म हो गई बात। मतलब अगर 18 डेज काम करती तो 1200 मिलता, 12 दिन में कितना मिला है। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको सरप्राइजिंगली पता होगा, दीज आर द एमबीए क्वेश्चन, कैट के क्वेश्चन हैं जो आज से बहुत साल पहले पूछे गए हैं, उसी को तो उठा के आजकल क्वेश्चन बनाया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। ये क्वेश्चन मार्केट में डिस्कस नहीं हो रहा है तो क्या है। और वेजेस में 4 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व बचे हुए हैं और इस सारे क्वेश्चन को मैं आपको सीट में दिलवा दूंगा, चिंता मत कीजिए कि आप भूलिए मत। मैंने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं 600 प्लस साड़ी दूंगा 1 मंथ में। भाई साहब ने 10 दिन काम कर दिया और मैं इसको साड़ी दे दिया, तो बताइए साड़ी का कॉस्ट कितना है। कहानी होगा, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज से कब क्या कैसे निकालते हैं। जो पिक कर सकता है लैंग्वेज से वही जीत सकता है, क्योंकि जिसने भी इतिहास गवाह है पानी पे कमांड किया है, राजा वही अच्छा है। क्योंकि आपने देखा होगा हर एक जगह फाउंटेन लगा रहता था। फाउंटेन लगने का क्या मतलब, मेरे पास पानी का कमांड है। जिसने भी लैंग्वेज पे कमांड किया है उसी का एग्जाम क्लियर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो 10 डेज एंड 20 डेज, 20 डेज का मतलब क्या है, आपके 600 रुपीज, तो 10 डेज का मतलब क्या होगा, 300 रुपीज आंसर। ये मेरे को पता है, आपको ये पॉइंटर्स निकालने होंगे। अब रही बात कि क्या आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना चाहिएगा। अगर आपको समझ में आ गया कि यही क्वेश्चन है तो एग्जाम में सॉल्व करना चाहिएगा, मुझको 100% पता है। बट अगर इसमें मेरे को 7 लाइन का मैं कहानी लिख दूं, 7 लाइन की कहानी, अच्छा मैं मिला ऐसा ऐसा हुआ, आप एग्जाम में छोड़ दीजिएगा। तो हम लोग इजी क्वेश्चन को छुड़वाते कैसे हैं, स्टेटमेंट लिख के। जब मैं प्लेसमेंट पेपर क्रिएट करता था या किसी एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक एग्जाम का पेपर जब मैं क्रिएट करता था तो उसमें हम लोग का यही होता था कि इस क्वेश्चन को टफ बनाना है, तो मैं अपने जूनियर से बोलता था कि चलो इसको लैंग्वेज लिखते हैं, बस इतना ही होता था। एप्टीट्यूड यही है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 सेकंड। तो आप क्वेश्चन से डरिए मत कभी भी, आगे आपको लंबे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन से पॉइंट निकालिए, देखिए कि क्वेश्चन क्या है। 40 सेकंड।
and statement. 3 men and 4 boys can complete a wish in the 12 work in a 12 days. 4 men and 3 boys the same work in a 10 days. 2 men and 3 boys कितने दिन में करेंगे? अलजेब्रा क्वेश्चन। आपको पता है कि मैं अलजेब्रा सॉल्व कैसे करता हूं। बाकी जैसे निकालना वैसे निकालिए। किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक मेथड थोड़ी होता है, या मेरा मेथड बेस्ट थोड़ी होता है। आपने जिस मेथड से बनाया वही मेथड बेस्ट होता है। 6 सेकंड्स और बचे हुए। और अगर साड़ी के साथ रुपए दिए हुए हैं जैसे आप लोग बता रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी देखेगा ना, बचा हुआ क्या है। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं आपके डिमांड के लिए। मैं चाहता था उसको मॉक में दूं, बट मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, मॉक से हटा दूंगा उसको अभी। 3 मैन, मुझको पता है मैन 3 है, बॉयज कितने हैं 4, वर्क करता है 12 डेज में। 4 मैन एंड 3 बॉयज सेम वर्क इन 10 डेज। मुझको पता है मल्टीप्लाई 36 वर्क डन हो गया, 40 वर्क डन हो गया, गैप कितना है 4 है, यहाँ 48 है, यहाँ 30 है, गैप कितने का है 18 का है। तो 18 4 9:2 का हमारा क्या हो गया है हिसाब किताब। यही एफिशिएंसी है। और मुझको पता है 9 मैन मतलब 27 वाले, 2 बॉयज 8 वाले कितने दिन लेते हैं 12 दिन लेते हैं। काम किसे करवाना है? काम करवाना है 2 मैन से मतलब 18, और काम करवाना है किससे? 3 बॉय से मतलब 6। कितने दिन में काम करें? तो ये हो गया 24, यहां हो जाएगा 2, अगर यहाँ 2 हो गया तो यहाँ हो गया 35/2 का मतलब ऑप्शन नंबर 1। खत्म हो गई बात। सब कुछ सही है, आप चिंता मत कीजिए, सबका सब कुछ सही है। अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगा। तो एक ही मैसेज को बार बार पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, अब एक भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर ऐसा दे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा देके देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको दूंगा 600 रुपए प्लस साड़ी, कितने दिन के? 30 दिन के लिए। बट उसने 12 दिन काम किया और मैंने उसको दिया क्या? साड़ी भी दिया और एक्स्ट्रा 200 रुपए भी किया। और उसने कितना दिन काम किया? 12 दिन। बताइए साड़ी का कॉस्ट कितना है? मतलब ये मैंने बात की थी, ये मैंने मॉक का वन ऑफ द मॉक का क्वेश्चन है, मॉक से उसको बाहर निकाल दूंगा अभी। तो मैंने प्रॉमिस किया आपको देने के लिए 600 प्लस साड़ी फॉर अ मंथ। अ मंथ का मतलब होता है 30 दिन। आपने 12 दिन तक काम किया और मैंने बोला कि मैं साड़ी भी देता हूं, 200 रुपए भी देता हूं, जाओ। क्या किया? अब इसमें मैं एक मॉक का, जब ये तो दैट इज अ बेसिक एग्जाम है, स्नैप एसएससी सब के लिए है। एक कैट का जब मैंने मॉक्स क्रिएट किया था, तो इसको मैंने 7 लाइन का क्वेश्चन क्रिएट किया था और किसी ने इसको नहीं बनाया। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्रिएट किया था, उसे मैं बाद में बता दूंगा। तो मुझको पता है 12 दिन और 18 दिन, बचा कितना? 400। ये मुझको पता है, बचा कितना? 400, बिकॉज 600 प्लस साड़ी है। यहां वैल्यू होगा कितना? यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 3। 3 का मतलब अगर 400 है तो 1 का मतलब 400/3, इसका मतलब हो जाएगा 800/3। तो माइनस जाएगा तो 600 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/3। देखिए प्लीज, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? मुझको पता है कि 12 दिन और 18 दिन होते हैं। पेमेंट कितना करना है? 600 प्लस साड़ी, साड़ी प्लस 200 गया है तो 400 रुपए और पेमेंट करना है। 18 का मतलब 18 का मतलब अगर 400 है तो 2:3 का रेशियो है। 3 का मतलब 400, 1 का मतलब 400/3, 2 का मतलब 800/3, 200 माइनस कर दिया, चला गया। तो आपको इससे ज्यादा फास्ट सोचना है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि मैंने बोला क्या, क्योंकि जब मैं कैट से वो क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने किसी ने नहीं बनाया था। जब मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था तो बहुत लोगों ने बनाया था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपसे प्रॉमिस क्या किया? मैंने आपसे प्रॉमिस किया 600 प्लस साड़ी, मैंने प्रॉमिस किया। मैं आगे आपको बताऊंगा एक दूसरा लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द किंग, टाइम एंड वर्क का है। मैंने उसको 12 दिन तक काम करवाया और उसको दिया क्या? मैंने एक साड़ी और 200 रुपए एक्स्ट्रा मैंने दिए, 200 रुपए दिए। अगर वो 18 दिन बचे हुए काम कर लेती तो उसको 600 रुपए और प्लस साड़ी मिलता, साड़ी प्लस 200 मिला तो आपको बचता कितना? 400 रुपए मिलता। मुझको ये पता है जो प्रॉमिस करेंगे वही होगा। अब मैंने क्या किया कि इसका जो डेज का रेशियो है 2:3 है, तो 3 का मतलब 400 है, तो 1 का मतलब 400/3, 2 का 800/3, 800 से घट गया, हो गया आंसर। इससे ज्यादा फास्ट आपको सोचना होगा, बट फास्ट आप सोचिएगा कब? जब आपको लैंग्वेज पे कमांड होगा। मैं बता रहा हूं, राजा लोग किस पे कमांड करते थे? पानी पे। अब मेरे को ये बताइए डेमोक्रेसी में किस पे कमांड होता है? सिंस पानी पे कमांड आप नहीं कर सकते, तो डेमोक्रेसी में जो कमांड होता है वो कमांड होता है मीडिया पे। तो अच्छा नेता या तंत्र वही है जो मीडिया पे कमांड करता है। तो आपको वो सब बातें पता होनी चाहिए। इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमें उसे सीखना होता है कि अपने पे क्या कर पाए, आगे क्या कर पाए। तो आपको लैंग्वेज पे कमांड करना होता है। मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसे गलत करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 40 सेकंड।
4 men or 6 women can do work in a 12 days, working 7 hours a day. How many men will be there to complete work twice as large with the 10 men and the 3 women working 8 hours a day? लैंग्वेज, बस लैंग्वेज पढ़िए कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, सॉल्व कर दीजिए। सिंस ये पार्ट 2 है तो छोटा होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलने वाले हैं एलओडी 2 के लिए। और एलओडी 2 का मतलब कुछ नहीं है, उसका एक ही मतलब है कि बॉस हम लैंग्वेज पे गेम करने वाले हैं। आपको पता है कि टीएचडी में करीब 40 सेशन चल रहा था, बिकॉज वहां कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क लैंग्वेज है। आफ्टर टाइम एंड वर्क हम लोग का जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्या, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SICI, देन एवरेज म्यूचुअलाइजेशन एंड द रेशियो। अरिथमेटिक तो बस इतना ही है। नेक्स्ट वीक से आपको पता है कि 6 डेज क्लासेज होंगी, अगर बीच में कुछ ऑफ नहीं हो गया तो। देखते हैं, मुझको पता है 4 men and the 6 4 men and 6 women can do work in a 12 days working 7 hours, मतलब 84 hours का वर्क है। मैन और डेज और आवर्स जब भी होता है तो मल्टीप्लाई होता है। हम लोग मिनिमम स्मॉलर यूनिट में, मैं आपको बोल रहा हूं एलओडी 2 और 3 में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप स्मॉलर यूनिट में अगर चेंज करते हैं तो क्वेश्चन फास्ट होता है। हम सबको आवर्स में चेंज कर दिए। एलसीएम कितना हो गया 3:2, मतलब मैन की एफिशिएंसी 3 है, वुमेन की 2 है। मुझको पता है कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 4 मैन जब 84 आवर्स काम करते हैं तो वर्क डन कंप्लीट हो जाता है, मुझको पता है। क्या है 10 मैन, जब 10 मैन एंड का मतलब प्लस 3 वुमेन काम करे कितने 8 दिन, और पता नहीं कितने दिन काम कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन यही है। तो 4 वुमेन 3 की एफिशिएंसी के साथ 84 आवर्स काम करते हैं तो चलता है। यहां कितना हो जाएगा 30 एफिशिएंसी प्लस 6 एफिशिएंसी, जब 8 के साथ काम करें तो कितना होगा, मुझको यही पता करना है। ठीक है, देखते हैं। मुझको पता है दिस वन इज 36, अगर ये 36 है तो ये 9 जा जाएगा, यहां से यहां 3 जा जाएगा, ये मुझको पता है। 4 2 जा जाएगा, और ये जो 4 से है 21 जाएगा, और यहां से यहां क्या हो जाएगा 7 जाएगा। एक और कहीं मिस हो गया मेरे से, बताइए कहां पे मैं मिस कर गया। 36 9 प्लीज, कहीं मिस हो रहा है ये, ठीक है। तो यहां पे है, तो दिन कितना होगा, दिन हो जाएगा 7/2, 7/2 दिन होगा अगर हम साथ में काम करेंगे तो। बट यहां क्वेश्चन लिखा है ट्वाइस द वर्क, अगर इसको दुगना कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो वहां पे मेरे को 2 मिनट मल्टीप्लाई करना था, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग बता रहे हो कि ट्वाइस द वर्क, ट्वाइस द वर्क, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि होता क्या। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट एक मिनट। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैंने बोला कि मैं जनवरी 1 से लेके जनवरी 23 तक काम पूरा कर दूंगा, और भाई साहब ने मेरे को बोला कि मैं 2090 रुपीज दूंगा, इतना ही बोला, ठीक है। भाई साहब ने बोला, मेरे को बोला मैं इतना रुपीज दूंगा, और मैंने क्या किया, कुछ दिन अब्सेंट किया, मैं कुछ दिन एब्सेंट हो गया। उस भाई साहब ने मुझको 2210 रुपीज दिया, उस भाई साहब ने मुझको कितना दिन दिया, 2210 रुपीज दिया। तो आप मेरे को ये बताइए कि मैं कितने दिन एब्सेंट रहा। वेजेस का तीसरा लैंग्वेज, चौथा लैंग्वेज, पहले तो हम लोग किए थे वेजेस में। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैंने बोला कि जनवरी 1 से लेकर जनवरी 23 तक मैं काम खत्म कर दूंगा, आप मुझको 2990 रुपए दीजिए। बट इस दौरान में कुछ दिन अब्सेंट हो गया, इस दौरान में कुछ दिन अब्सेंट हो गया, तो बात हुई कि मेरे को दिया गया कितना रुपए, 2210, तो मैं कितने दिन अब्सेंट रहा, वेजेस प्रॉब्लम। तो ये जो वेजेस प्रॉब्लम है अपने आप में कॉन्सेप्ट गलत है, ये जो वेजेस प्रॉब्लम है अपने आप में कॉन्सेप्ट गलत है। तो इस वेजेस प्रॉब्लम का जिसमें अपसेटिज्म आता है, हम ये मान के चलते हैं कि आपको जो पेमेंट हो रहा है वो इंटीजर हो रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि आपको जो पेमेंट हो रहा है वो इंटीजर हो रहा है जनरली, क्योंकि इंटीजर ही लगता है तब जाके ये एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट बनता है। तो एचसीएफ एलसीएम के क्लास में मैं इसको बस टच करूंगा, आगे निकलूंगा। मुझको पता है कि 23 दिन की बात है, देखिएगा मैं इसको एक थोड़ा सा और एडवांस बनाऊंगा, गौर से देखिएगा। 23 दिन की बात है, कुछ दिन हम काम कर ले तो हो जाएगा। यहां कितना है पता नहीं कितना है, मुझको ये पता है
तो मेरा 23 दिन में मुझको कुछ पैसा मिलने वाला है, मुझको पता है। पता नहीं इसमें मैंने कितने दिन काम किए, उतना ही पैसा मिलने वाला है मुझको, ये मुझको पता है। तो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, यहां से हम लोग निकालना चाहते हैं क्या, पी का वैल्यू कितना है, तो 2990 डिवाइड बाई 23 जाएगा, ये हो जाएगा 130। अब ये 130 से हम लोग अगर देखना चाहे तो देखिएगा, अगर हम 130 से देखना चाहे तो 130 रुपीज है इंटू डे इज इक्वल टू 2210 जाएगा। डे हम लोग अगर निकाल दे तो क्या जाएगा, 16 आ जाना चाहिए, 17 आना चाहिए, ये मुझको पता है। डे कितना आएगा, 17। हम 17 डेज काम किए थे, करना कितना था, 23 दिन काम, 6 दिन का एब्सेंटेज में, 6 डेज एब्सेंट कर रहे हैं हम लोग, ये आपको पता होना चाहिए। बट ऐसा हमेशा करे बहुत दिक्कत होता है, ऐसा हमेशा करे बहुत दिक्कत होता है। आपको मैंने बता दिया कि ये दिया हुआ क्या है, 1 से लेकर 23 तक दिया हुआ है। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। चलिए, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट उठाया और कॉन्ट्रैक्ट में मुझको 1649 रुपए मिलने का प्रॉमिस हुआ, बट मैं कुछ दिन अब्सेंट हो गया और अब्सेंट के बाद मुझको मिला है 1497 रुपए। तो बताइए मैं अब्सेंट कितने दिन रहा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि इंटीजर पे काम होता है, जो कि बोला नहीं जाता है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं जिसमें 1649 रुपीज का प्रॉमिस किया जाता है आपको, बट अब सिंस ड्यूरिंग द वर्क आप अब्सेंट होते हैं कुछ दिन, आपको मिलता है कितना है, 1479 रुपीज। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने दिन अब्सेंट थे, आप कितने दिन अब्सेंट थे। मैं ऑप्शन भी दूंगा तो आप नहीं बना पाइएगा, मैं ऑप्शन भी दूंगा तो बहुत ज्यादा बनता है नहीं। ठीक है, देखिए अब ये जो बात है, ये पूरी की पूरी बात एचसीएफ एलसीएम की है। मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। मैंने इतने दिन आने का प्रॉमिस किया था, इतना रुपया मुझको मिलना था, इतना था, ये मुझको पता है। मैंने क्या किया, एक्स दिन अब्सेंट किया और पी रुपीज मिला, तो मुझको पता है। अगर मैं इस दोनों को घटा दूं, अगर मैं दोनों को घटा दूं तो आपको दिखेगा कितना प्रॉमिस कितना दिन अब्सेंट। तो यहां आपका हो जाएगा 0, यहां 14 से जाएगा तो 7, और यहां आपका हो जाएगा 170। मतलब कुछ हो या नहीं हो भाई साहब, ये जो पी है ना, कुछ हो या नहीं हो, इस पी में आपके पास 170 का हिसाब किताब है, 170 का फैक्टर है। अब मेरे को आप ये बताइए, 170 में 17 भी होता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है, ये किससे कट रहा होगा, इसका मतलब ये 17 से कट रहा होगा, इसका मतलब ये 17 से कट रहा होगा। अगर ये 7, और आपको इसको देखिए, यहां पे देख के रुकिएगा मत, यहां पे देख के मत रुकिएगा, यहां का फैक्टर देखिएगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। बेटर हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ 17 है, हम लोग चाहते हैं कितना एचसीएफ कितना है, मतलब पैसा 17 है। अगर ये 17 है तो आप 10 दिन तक अब्सेंट है, अब 10 दिन तक अब्सेंट है, कितने दिन काम किए, डिवाइड कर दिए, 97 डेज का आपने प्रॉमिस किया हो काम करने को, 87 डेज अब आए। वेजेस का ये क्वेश्चन है, बट इसमें जो आंसर इज 10, आंसर इज 10। बट इसमें जो पंगा है उसमें ये छोटा सा एरर है कि वी आर एज्यूमिंग कि आपको पेमेंट जो मिल रहा है वो सैलरी वाइज मिल रहा है, मतलब इंटीजर में मिल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये ठीक है। और मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं, एचसीएफ एलसीएम के लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो हमारे जैसे बदमाश क्वेश्चन सेटर्स काम करते हैं 11 पे, काम करते हैं 13 पे, काम करते हैं 17 पे, काम करते हैं 23 पे, काम करते हैं 97 पे, काम करते हैं 83 पे। जनरली हम लोग प्राइम नंबर पे काम करना स्टार्ट करते हैं आपको परेशान करने के लिए। मैं अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो आपको क्या समझ में आना है, कोई बैठ के थोड़ी फैक्टराइज करता है। अगर मैं बोलूं कि एक 120 का फैक्टर क्या है, आप खुशी खुशी निकाल दीजिएगा। मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करके आपको दे दूं तो आप थोड़ी कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। इसी सबको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन हो गया लेंदी। तो आपको इससे बचना है, उसको वो समझना है कि क्वेश्चन सेटर चाहता क्या है। तो हम लोगों को तो पक्का पता है कि तुम कितने भी बदमाश हो, इसके अलावा क्या करोगे, हार्डली जाओगे तो शायद 13 जाओगे। तो अगर मेरे को 5-10 सेकंड के अंदर क्रैक नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। यही है। चलिए, तो वेजेज का ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा सेट क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन पे करते हैं, और हम लोग का बचा हुआ क्या, अभी सीक्वेंस सीरीज बचा हुआ है इन दिस एंड द पाइपलाइन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रॉब्लम विथ 3 ग्रुप्स। हाँ हो जाएगा राजीव बाबू, आप उस चीजों में ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं जहां पे आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। टाइम बहुत कीमती है,
टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। लोग आपको बोलते हैं ना टाइम पैसा है तो बिजनेसमैन है। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। टाइम बीतता है ना तो जिंदगी चली जाती है। 40 सेकेंड्स में अभी बचे हुए हैं आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि बॉस राउंड 1 के क्वेश्चंस तो 10 से 20 सेकंड के अंदर किल करने चाहिए। आपको पता है मेरा राउंड 1 क्या होता है, राउंड 2 क्या होता है, राउंड 3 क्या होता है। राउंड 1 एकदम 10 to 20 सेकंड में किल होना चाहिए। अगर आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, मान लो 100 इन द परसेंटेज क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ 50 क्वेश्चन राउंड 1 तो होते ही होते हैं। वर्स्ट सिनेरियो में 40 क्वेश्चन राउंड 1 होते हैं, जिसके लिए आपको किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी और द प्रैक्टिस। अभी जो सर्वे भी हमने करवाया था, लोग ने कहा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए। 10 आदमी, मुझको पता है वोमेन कितने हैं 20 एंड द 40 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने हैं 40, कैन डू वर्क इन द 7 मंथ, 7 महीने में काम करते हैं। बात की बात है, एलसीएम कितना है मेरा 40 है, तो एफिशिएंसी 4 है, 2 है, 1 है। अब देखते हैं मेरे को करना क्या है कि 10 आदमी किसी काम को 7 डेज में करते हैं, और क्वेश्चन क्या है 5 मैन प्लस 5 वोमेन एंड 5 चिल्ड्रन टू डू द हाफ ऑफ द वर्क कितने में करेंगे, मतलब जो टाइम आएगा पहले वर्क को हाफ कर देते हैं इधर ही, कुछ हम लोग निकाल लेंगे। मैं इतना लिखता नहीं हूं क्वेश्चन सॉल्व करने में, हम लोग सब कुछ दिमाग में ही करते हैं। ठीक है, तो यहां कितना हो गया 40 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 कॉमन ले लिए हम लोग, तो यहां पे कितना है 7 इंटू क्वेश्चन मार्क, यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, ये मुझको पता है, यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया कितना 4 मंथ, ये मुझको पता है। खत्म हो गई बात। आपको इतना पता होना चाहिए। दिस इज ऑल। अब मैं आपको बताता हूं कि सैलरी प्रॉब्लम में जो हम लोग के जैसे गंदे टीचर होते हैं, जिसको पता होता है कि स्टूडेंट बहुत कुछ पढ़ के आया है, वो करता क्या है। देखिए बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 3,000 रुपए प्लस, सॉरी 30,000 ज्यादा हो गया, 3,000 रुपए प्लस साड़ी। आपने काम कितना दिया, 12 दिन काम किया, मैंने आपको साड़ी दिया और 600 रुपए एक्स्ट्रा दिए, इन विच 100 रुपीज इज बोनस। बताइए साड़ी का दाम कितना है। क्वेश्चन सुनिएगा, मैंने आपका ये सैलरी ट्रीट किया था, ये मैंने आपको सैलरी ट्रीट किया, ये मैंने आपको सैलरी दिया, आपने 12 दिन काम किया, मैंने साड़ी प्लस 600 रुपए दे दिया, और मैंने बोला कि इस 600 में 100 रुपए तुम्हारा बोनस है, खुश होकर मैं आपको दे रहा हूं। बोनस इज समथिंग विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सैलरी, जब तक कि बोला नहीं जाता है, जब तक कि बोला नहीं जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साड़ी का दाम कितना है, आपको ये पता हो, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, बताइए साड़ी का दाम कितना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको मिला कितना है आखिर में। आपको मिला क्या है, आपको साड़ी मिली है और 500 रुपए मिले हैं, ये याद रखिएगा, साड़ी और 500। 12 डेज के लिए अगर साड़ी और 500 मिलते हैं, तो 18 डेज के लिए आपके पास क्या मिलते हैं 2,500 रुपीज। यहां से सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया, आंसर आ जाएगा। यहां से सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो ये मुझको पता है 6 to 3 का मतलब 500, तो 2,500/3, तो यहां हो जाएगा 2,500 नहीं 5,000 हो जाएगा आपका, 5,000/3 माइनस 500, 3,500/3, यही आंसर होगा। तो अब कोई बता सकता है मेरे को ये जो बोनस क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, वो कौन सा टाइम है जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय घटाते हैं। मैंने आपको बताया टीएचडी का 40 क्लास लगाया, आपको याद है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस में कौन सा टाइम होता है जो एक्चुअली सॉल्व होने में घटता है, और खासकर एक्सीडेंट प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दिखता है। हाँ, तो एक्सीडेंट प्रॉब्लम में अगर आप एक्सीडेंट करने के बाद रुकते हैं और फाइनली अगर आप लेट से पहुंचते हैं, तो ये जो रुकने वाला टाइम है, जो रेस्ट टाइम है, वो सब्ट्रैक्ट होता है। उसी का कॉन्सेप्ट यहां पे चलता है। तो उस पर तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन और भी आपको दूंगा, आप करते रहिए, बस रुकिए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 सेकंड। और मैं इसलिए बदनाम हूं कि सर बोलते बहुत ज्यादा हैं, मजाक कम करते हैं।
और बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन दिखा और मुझको दिख रहा है कि आप लोग 10-10 सेकंड में आंसर कर रहे हैं, मतलब सब कुछ दिमाग में चल रहा है। और यही मैं चाहता हूं नेक्स्ट सेशन जो हम लोग का होगा, दैट इज राउंड 2, जो आप लोग इनरोल्ड हैं। आपका नेक्स्ट सेशन कब है? मंडे को होगा। चलिए, तो मुझको पता है कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें हमने टफ टफ क्वेश्चन किया है। मैं आपसे पूछूंगा अभी एफिशिएंसी का रेशियो, आपको पता है ना, मैं पूछूंगा। अब नेक्स्ट वीक से 6 डेज क्लास है, मंडे टू सैटरडे 6 डेज क्लासेज होंगे। ए कैन कंप्लीट द 1/3 वर्क इन द 5 डेज, मतलब ए भाई साहब 15 दिन में पूरा काम करते हैं, 1/3 काम करने में इतना लगता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2, मतलब 25 डेज में काम करते हैं। हमें करना क्या है? हमें करना है दोनों को साथ काम और कंप्लीट वर्क। मेरे जैसे काबिल लोग यहाँ पे हाफ हाफ कर देगा, इसको याद रखिएगा। तो यहां हो जाएगा 15 × 25 डिवाइड बाई 40, एडिशन 8 जा और यहाँ 3 जा, 75/8, और एक ही ऑप्शन है 75/8, आंसर आ गया। अब मैं कोई आप बता सकते हैं कि इस वाले में मैं एफिशिएंसी का क्वेश्चन कौन सा वाला पूछ सकता हूं? तो मैं एफिशिएंसी फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन पूछता हूं वो बहुत सिंपल सा है, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 3/4 ऑफ टाइम एंड बी कैन डू 4/3 तो कुछ लिखना नहीं होता है, 3/4 ऑफ वर्क इन 5/7 ऑफ टाइम। अब बताइए ए और बी का एफिशिएंसी रेशियो क्या है? ए 1/3 ऑफ द वर्क को 3/4 ऑफ द टाइम करता है, किसके? पता नहीं, लेकिन करता है। बी 3/4 ऑफ द वर्क को 5/7 ऑफ द टाइम करता है, किसके? नहीं पता। जो नहीं पता होता है वो एक कांस्टेंट होता है, आपको पता है। उस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, ये मैथ्स का लैंग्वेज है। आप बोल दिएगा सर क्वेश्चन गलत है, अरे आपकी समझ थोड़ी सी छोटी हो गई है। मैथ्स में जो नहीं लिखा होता है वो कांस्टेंट होता है, खासकर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अरिथमेटिक में। अनटिल अनलेस नीचे ऑप्शन में नहीं हो कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड और समथिंग, वो नहीं हो। मुझको पता है कि हम लोग लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू मैन इनटू टाइम, इसका शॉर्टकट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ए 1/3 ऑफ द वर्क करता है 3/4 ऑफ द कांस्टेंट टाइम का, कांस्टेंट कांस्टेंट तो कैंसिल होगा। ये 3/4 ऑफ द वर्क करता है इन द बी कौन 5/7 ऑफ द टाइम का, ये मुझको पता है, इतना ही जा रहा है। तो ए बाई बी जो जाएगा ये 4/9 होगा, और नीचे 20 ऊपर जाएगा और 21 नीचे आएगा। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 189, इतना ही जाना चाहिए। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो इतना ही जाना चाहिए। तो इसे बेसिक लिख लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बिकॉज कांस्टेंट कांस्टेंट तो खत्म हो जाता है। अब इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाऊंगा, ये ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब यहां पे सैलरी का रेशियो पूछा जाता है, दिस मींस नेक्स्ट सैलरी का रेशियो, तो वो आपके एफिशिएंसी पे जाता है, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला है ज्वाइन क्विट, बस पूछ दिया सैलरी का रेशियो, एफिशिएंसी। ज्वाइन क्विट होता है तो कुछ बात करते हैं हम, यहां पे एफिशिएंसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर दिया मैंने आपको 50 सेकंड का टाइम। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को तो हमने बहुत लंबा खींचा था क्लास में। अच्छा मौसम गर्म हो रहा है रांची में। कॉन्ट्रैक्टर, बहुत ज्यादा टाइम है, 1 मिनट 50 सेकंड उतना है नहीं, मैं उसको पहले ही रोक दूंगा। एक कॉन्ट्रैक्टर इंगेज होता है कंस्ट्रक्ट में 16 दिन में। आफ्टर वर्किंग फॉर 12 days with the 20 labors, he found that the 5/8 was the work constructed to complete the work in the same time. The number of extra labors required is contractor, all the man plans, ये सब हिडन वर्ड है, ये सब हिडन वर्ड है, फॉर्मूला बेस्ड हिडन वर्ड्स। 20 सेकंड और बचा हुआ है, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया था, मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, एकदम ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन दिखे और बनाइए, क्वेश्चन दिखे बनाइए। टाइम एंड वर्क का सीट अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जैसे हम लोग एलओडी 3 करेंगे टाइम एंड वर्क का सीट आपके पास अपलोड हो जाएगा, उसको सॉल्व कर दीजिए फटाक से, अब भूल जाइए, तो जब मॉक्स में दिखेगा, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व होगा तो करते रहिएगा। चलिए टाइम हो गया अब, तो इसको मैं बंद करता हूं। कॉन्ट्रैक्टर इज द वर्क इज इक्वल टू मैन इन टू टाइम। एक कॉन्ट्रैक्टर सोचता है इंगेज रोड इन 60 डेज में बनाएगा, टोटल 16 डेज में बनाएगा, वर्किंग फॉर द 12 डेज। अच्छा 12 दिन तक काम किए, कितने लेबर के साथ? 20 लेबर के साथ काम किए, कितना काम कर पाए? अच्छा 5 काम बचा किया और 3 काम बचा हुआ है, 5/8। द रोड कंस्ट्रक्ट होना है सेम टाइम में, 4 दिन में रोड और बनना चाहिए, कितने लेबर्स नहीं पता।
ये तो लिखा हुआ है, कितने लेवल्स नहीं पता। हम लोग ऐसा करते क्यों है? क्योंकि हम लोग को आदत हो गया कि ऐसा करना है। और इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है? प्रिजुडिस। कुछ भी चेंज कर देता तो पंगा होता है, इसलिए हम लोग इतना होने का भी एक एक लाइन पूरा पढ़ते हैं। मुझको पता है 5 4 जा कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 36। पहले 20 लेवल थे, 36 हो गए। आप यहाँ पे 20 प्लस एक्स भी लिख सकते थे, वो आपका मन है। दिस वन इज द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। हम लोग को पता है कि क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होते हैं। तो दिस वन इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। एलओडी 1 आपका इतना ही है। दो ये हम लोग का नेक्स्ट सेशन, मतलब जो प्रीवियस सेशन हुआ था उसमें ही खत्म होना था, उसमें ही खत्म होना था। बट ये हम लोग खत्म कर रहे हैं आज, क्योंकि टेक्निकल एरर हुआ था। तो हम लोग जो नेक्स्ट मिलेंगे दैट इज ऑन अ मंडे। उसमें आपको क्या करना है? एलओडी 2 थोड़े से टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन एक आध होंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चन में कुछ एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे रूट एबी वाला क्वेश्चन आपको याद है, कुछ और क्वेश्चन होंगे, यही है। ये देखिए आपका काम कितना हुआ है? 5/8 काम हुआ है। काम हुआ है 5/8, मतलब 8 काम में 5 काम किए हैं, 3 काम बचा हुआ है। मैंने आपको क्लास बताया, क्लास आप मिस कर रहे हैं, इसका मतलब क्लास देखिए जितेंद्र बाबू, क्लास देखिए, मैंने आपको ये करवाया है। पेयर वर्जन में सेपरेट वेजेस कैसे आएंगे? अंजलि में आता हूं आप पे, आप हैंड्स अप रखिएगा कि पेयर में सेपरेट वेजेस कैसे आएंगे। अब पेयर का सेपरेट वेजेस ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम एलओडी 2 में है उसको कर लेते हैं सुरेंद्र, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब जो डाउट्स है उसको पूछिए, बताइए। हेलो। हाँ। हेलो सर। सर वो ए बी और बी सी वो वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, वो क्यों हम लोग ए बी लेंगे और फिर ए सी लेंगे सर, बी सी क्यों नहीं लेंगे? हमने आपको एक कहानी सुनाई थी डिफरेंट मशीन्स पे काम करते समय, वो कहानी कौन सी थी? कुछ याद है? डिफरेंट मशीन याद है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। डिफरेंट मशीन में मैंने आपको एक बात बताया था कि जो ज्यादा एफिशिएंट होता है उससे ज्यादा काम करवाता है। यस ठीक है सर। अंकित, आप जो डाउट होगा वॉइस पे तो ज्यादा बेटर, जो ज्यादा एफिशिएंट होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी दोनों मिलके किसी चीज में 10 के एफिशिएंसी से काम करते हैं, बी सी उसको 7 के एफिशिएंसी से काम करता है और सी ए उसको 9 के एफिशिएंसी से काम करता है, अगर आपका बस चले तो किससे काम लीजिएगा? सर 10 और 9 मतलब ए नहीं, बी एक ही आदमी से लेंगे। अगर बस चले तो ए बी। ए बी से लेंगे, तो हम बोलेंगे डेली ए बी ही काम करो, बाहर में जाओ, बाकी हमने को सी से मतलब नहीं है। लेकिन उसने बोल दिया कि सर मैं 2 दिन लगातार काम नहीं करूंगा। ए बी बोल दिया कि मैं 2 दिन लगातार काम नहीं करूंगा। दैट द टू, दो का मतलब टू होता है, लगातार का मतलब कंज्यूगेटिव होता है। टू कंज्यूगेटिव ज्यादा काम नहीं करेंगे, तो आप ए बी के बाद किसको काम लीजिएगा? सर सी ए। सीए को। फिर अगले बार किसको काम लीजिएगा? सर फिर से हम ए बी को ही लेंगे। वही तो बात हुआ था पिछले बार भी, कि 2 दिन उसने मना किया, मैं अगले दिन फिर से उठा लिया, फिर से मैं सीए लूंगा, इसको भूल जाऊंगा। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यस सर। देखो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, प्रोसेस बनाया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर होता है कि 3 दिन लगातार काम नहीं करेंगे, अगले 2 दिन तक नहीं काम करेंगे, तो मैं देखूंगा कि एबी को मैं दोबारा कब डाल सकता हूं, मैं देखूंगा कि एबी को दोबारा कब डाल सकता हूं। ठीक है, चलिए। और हाँ सर। मैं क्वेश्चन अवॉइड कर रहा हूं बिकॉज इसमें क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है, तो उसमें नंबर सिस्टम बाद में डिस्कस करेंगे। बट नंबर सिस्टम विल स्टार्ट जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होगा। मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट के बाद नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा एक साथ स्टार्ट हो जाएगा। और बताइए। और कुछ नहीं, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इज ऑन द मंडे। और ये सारे सेशंस अपलोड होंगे ऑन अ फेसबुक थोड़े से टाइम के लिए। जस्ट यू कैन से मैं फेसबुक पे बहुत ज्यादा दिख नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं दिख पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग अभी 4 क्लासेस हम लोग की चलती रहती है, तो मैं फेसबुक पे दिखता नहीं, तो कुछ चीजें हम लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं कि मुझको पता चले कि लोग, मैं अभी जिंदा हूं, लोग बोलते हैं कि मैं जिंदा हूं, तो उसे अभी हम लोग जिंदा हैं अभी। और आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया जा रहा है, बहुत कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम फेसबुक पे उसी डालेंगे। क्योंकि हमने जब रिसर्च किया, जब हमने, मैं बहुत ज्यादा एमबीए में रिसर्च करता हूं, तो लोगों ने कहा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, छोटे छोटे सेशन में मजा नहीं आता है, बड़ा सा सेशन चाहिए, तो उस पर काम चल रहा है। विकास बताइए। हेलो सर। सर हमने क्वेश्चन किया था अभी क्लास में, उसमें आपने डायरेक्ट किया वो बताना एक बार कि 1 मैन 1 वीमन 8 डेज में करते हैं, 1 मैन और 10 डेज में करेंगे, तो वो सब क्वेश्चन था। पुराना वीडियो देखिए, बट सर वो वो डायरेक्ट शायद नहीं किया था। कॉन्सेप्ट 3 की क्लास में कुछ होगा, पहले पीडीएफ देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं है पुराना कॉन्सेप्ट। मैंने 5 क्लास कॉन्सेप्ट का क्यों लिया? ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने के लिए नहीं।
देखिए कि मैं कैसे सोचता हूँ। लास्ट क्लास आपने अलजेब्रा देखा कि नहीं देखा? जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट 5 है, उसमें अलजेब्रा कैसे सॉल्व करते हैं, आधे घंटे तो मैंने अलजेब्रा सॉल्व करते बिता दिया। तो आपको बस इसी पर एक बार देख लीजिएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा। जितेंद्र बताइए। सर वो क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है अभी, हाँ तो सर उसमें आपने कहा कि 3/5 आपने लिखा है। नहीं 3/5 नहीं लिखा, 5/3 लिखा था। कोई 5/3 सर, 3/8 ना होना चाहिए या 8/3 ना होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं आप बताइए, वही लिख देंगे हम। काम कितना हुआ? काम 5/8। यस कितना सर, बचा? 3/8। अगर हम यस इसको हटा दिए तो कोई पाप किए या ठीक ही किए? हाँ ठीक है सर। बटा 8/8 तो हट गया ना, 5 काम हुआ, 3 काम बचा हुआ है, 8 तो कॉमन है। यस सर, यस। हाँ तो थोड़ा सा बस चलेगा। अभी आप एलओडी 1 में है, एलओडी 2 और एलओडी और मिक्स में तो फिर पंगा होगा। थैंक यू। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तैयार रहिए, अभी प्रैक्टिस बहुत तगड़ा स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज आपके पास टाइम एंड वर्क है, देन आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, देन वी हैव एवरेज म्यूचुअल एलिगेशन ऑफ दिस। मुझको लगता है कि मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ तक खत्म हो जाना चाहिए। हम लोग इतना ही फास्ट चले, अब 6 दिन क्लास हो रही है, अनटिल अनलेस बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।